नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन अकेडमी में। यूनिक सुपरफास्ट रिवीजन है। जो रेलवे का सामान्य अध्ययन बुक का हम जो है रिवीजन कर रहे थे, उसके सेकंड पार्ट की ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए जल्दी से हम अपने कुछ तथ्यों को इनको देख लेते हैं और फटाफट से रिवाइज करते हैं। इतिहास के कुछ इसमें जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, ये पहला ही क्वेश्चन जो दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, कि सबसे प्राचीन वेद है। तो बताइए सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे जो प्राचीन वेद है वो आपका ऋग्वेद है। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए चारों वेद दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। गद एवं पद वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र वाला जो वेद है वो आपका अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन पुराण, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को कहा जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो ग्रंथ है वो मनुस्मृति माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था तो कृषि। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। ये नगर योजना सिंधु सभ्यता की जो है प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आद्य, ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल गुजरात में। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर। तो देखिए हड़प्पा रावी नदी पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक हैं तो बृहत स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से मिले थे। हड़प्पावासी अनिभिज्ञ थे, यानी कह सकते हैं हम कि हड़प्पावासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? वो लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहे का। हड़प्पा के उत्खननकर्ता तो राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने हड़प्पा की जो है उत्खनन किया था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्य लोग सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य लोग सर्वप्रथम आकर कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में जो है आर्य लोग सबसे पहले आकर के बसे थे। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य मूल निवासी थे। तो आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के जो है मूल निवासी थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। वैदिक सभ्यता के में जो है तांबे को कहा जाता था लोहित अयस। लोहित अयस्क जो है तांबे को कहा जाता था। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोक निषद से। मुंडोक निषद से। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल। कपिल सांख्य, योग पतंजलि। तो यहाँ से याद रखेंगे योग को। तो जब बाबा रामदेव जो है योग वगैरह कराते हैं तो पतंजलि, वहां से याद रख लेंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे तो गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जय संहिता। महावीर का जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर ने अपना उपदेश दिया था। तो महावीर ने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था वो प्राकृतिक भाषा में दिया था। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और आपका दिगंबर। जैन धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। नेक्स्ट बात करते हैं जैन सभाओं की। तो प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन सभा हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में गुजरात में देव ऋद्धिमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे वल्लभी, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, वहां पर हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म के तीन रत्न हैं। तो जैन धर्म के तीन रत्न माने जाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली, जो कि उनके दामाद थे। ठीक है, जमाली जो है इनके प्रथम अनुयायी थे, प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है तो जैन धर्म का कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु में। ठीक है। तो महावीर का वैशाली में और गौतम बुद्ध का लुम्बिनी कपिल वस्तु में। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग को कहा गया। तो बुद्ध द्वारा जो ग्रह त्याग की घटना थी उसको जो है महाविनिष्क्रमण काल कहा गया था। बुद्ध के प्रथम गुरु जो है थे वो अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में तो वो जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि बुद्ध ने सबसे पहले अपना जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ पर दिया, तो वो सारनाथ में दिया था और यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। और पहला जो उपदेश दिया था उसकी भाषा पाली थी। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए, कौशल में। बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है तो बुद्ध की मृत्यु की जो घटना थी उसको महापरिनिर्वाण कहा। देखिए जन्म की जो थी सॉरी ग्रह त्याग की जो थी उसको महाविनिष्क्रमण काल कहा। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया और मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कहलाई। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी तो वो गौतमी थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बौद्ध सभाओं की, बौद्ध संगतियों की। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। चलिए प्रथम प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। राजगृह अजात शत्रु का शासनकाल था और महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में सबाकामी जो है इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है अशोक के शासनकाल में और मोगलीपुत्र तीस जो है इसके जो है अध्यक्षता करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में होती है कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पे राज तरंगणी को जो है लिखा गया था कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर जो है वो महावीर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली पुत्र गोशाल इस्लाम जगत में खलीफा पद पर 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक था। तो मुस्तफा कमाल पाशा। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का जो दूसरा नाम था वो कुणिक था। पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो उदयीन था। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी मार्क करेंगे। हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर जो है भारत आया था, भारत विजय अभियान शुरू किया था। हर्यक वंश का संस्थापक था तो बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी तो भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मृत्यु की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं बिंदुसार को कहा जाता है तो अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को ही जाना जाता है। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। अशोक के शासनकाल में शुरू हुआ था। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है तो रानी का अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अशोक का सबसे लंबा शिलालेख। तो 7वां अभिलेख अशोक का सबसे लंबा शिला अभिलेख है। अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख है वो 7वां अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक मिलता है तो ये कहाँ मिलता है अशोक का नाम अशोक, एक सेकंड जरूर देंगे। अशोक का नाम अशोक मिलता है तो ये मास्की एवं गुजरा अभिलेख में मिलता है। नंदवंश का
अंतिम शासक था। तो घनानंद जो है नंदवंश का अंतिम शासक था। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त से। उपगुप्त को जो है इसने बौद्ध धर्म से शिक्षा प्राप्त की थी और सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप जो है वो आपका अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। तो अशोक ने जो धम्म जो है त्रिपिटक तीन पिटक बोले जाते थे वो धर्म के, तो उनमें से जो धम्म को स्वीकार किया था। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और वहाँ से उनका रक्त वगैरह देख करके जो इतना कत्लेआम वगैरह हुआ था तो उसका जो है क्या परिवर्तित हो गया था। तो अशोक ने जो है धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था। वो धर्म स्वीकार किया यहाँ पे आके। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर के जो संस्थापक माना जाता है वो अशोक को ही माना जाता है। श्रीनगर के संस्थापक कलम ने जो है अपनी पुस्तक एराज तरिंगिनी में जो है इसका जिक्र किया हुआ है। मोहन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, ऐसे तो सभी लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे, बट थोड़ा ये हो जाता है कि इससे अग्रेसिव हो जाते हैं थोड़े। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ते रहें, वीडियो को भी देखते रहें। वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नहीं सुनते सुनते और भी क्वेश्चंस जो हैं याद हो जाएँ। बाकी नोट्स वगैरह आपके लिए और भी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। 1-2 दिन में क्लासों का जो है टाइमिंग मैनेज करके जो है अपलोड कर देंगे कि क्लास किस टाइम डेली हुआ करेगी। बात करते हैं सूर्यवंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुनु। सूर्यवंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र सुनु थे। भरभूत स्तूप को बनवाया था। भरभूत स्तूप को जो है पुष्यमित्र सुनु ने बनवाया था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था सातवाहन शासक ने। जो है सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपके। सातवाहनों की प्रमुख स्थापत्य कृतियां थी। पाड़ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास। भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के जारी किए थे वो यूनानियों ने जारी किए थे। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछ लिया जाए तो वो कुषाणों ने चलाए थे। कनिष्क का राजकवि था अशुघोष। और कनिष्क के राजवैद्य चरक द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो आपकी चरक संहिता है। तो चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक चरक संहिता। और क्या थे, कौन थे चरक? तो ये कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क के राजवैद्य थे और राजकवि अगर पूछ लिया जाए तो अश्वघोष थे। सोने के सिक्के यूनानियों ने सर्वप्रथम चलाए और चांदी के सिक्के सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम चलाए। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। कला की गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। इस शैली में मंदिरों का निर्माण अधिकतर देखने को मिला है। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? वो हरिसेन था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री तो वो फाहियान था। ये पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लेगा कि भारत में आने वाला सर्वप्रथम चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि भारत का जो कि भारत का पहला जो है विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जो थे वो कालिदास थे। कालिदास की बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया आपका। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारी कृतियां जो है क्वेश्चन इसमें जो है पूछी जाती है। आगे हम बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे। तो धन्वंतरी गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक जो बाइबिल के बाद विश्व में प्रसार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखती है वो पंचतंत्र संस्कृत में है। पृथ्वी पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सर्वप्रथम यह किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था और ये गुप्त काल के समय की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। तो मंदिर निर्माण और दशमलव प्रणाली का जो है गुप्त काल से स्टार्ट हो गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था हुनों पर। बुध के ग्रह त्याग यानी कि महाविनिष्क्रमण काल का जो प्रतीक माना जाता है वो घोड़ा माना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के प्रसिद्ध जो है दरबारी कवि थे।
इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनशांग हर्षवर्धन, तो हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी दरबारी कवि थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के जो है शासनकाल में थे ये। और कांची के जो कैलाश मंदिर है आपका, कांची में पड़ता है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसको राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इनका जो है निर्माण करवाया था। इस मंदिर का, कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। महाबलीपुरम के एक शामक रथों का निर्माण भी ये करवाया था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पल्लव वंश के थे। महाबलीपुरम में जो रथों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन ने करवाया था। और कांची में कैलाश मंदिर का नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध एलोरा, ये जो एलोरा है आपकी, इनके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था वो आपका राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। कांची में कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, महाबलीपुरम में रतोवाड़ा मंदिर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट के वंशज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांची थी। क्या थी पल्लवों की राजधानी? कांची। और एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र, गुहा मंदिर को बोले जाते हैं, यानी कि गुफा। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं, इनका जो निर्माण कराया गया था वो राष्ट्रकूट के समय में कराया गया था। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार थे विज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ऐहोल अभिलेख इम्पोर्टेंट, ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से मिलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, जो कि पाल वंश के थे, धर्मपाल ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रबरदाई। भीम, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई से संबंधित है। तो भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो महमूद गजनवी ने किया था 1025 ईसा पूर्व में। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर सबसे मशहूर है। ये माउंट आबू जो पर्वत है, ये अरावली पर्वत जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और भीम प्रथम के सामंत विमल ने जो है यहाँ पर ये जैन मंदिर बनवाया था। भीम प्रथम कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है आपको कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाए थे, तो भीम प्रथम ने, माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में जो स्थित है। आगे बात करते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी तथा फरूकी थे। तो महमूद गजनवी के दरबार में थे ये सभी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देखो, नींव डाली थी, मात्र नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु निर्माण जो पूरा कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है। आगे हम बात करते हैं टोपी। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद था। लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला बलबन थे। बलबन लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अमीर खुसरो दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबल के जो है दरबारी कवि थे अमीर खुसरो जो है। और घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो चलाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं तूतिए हिंद। तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को जो है तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। पीतल एवं तांबा का सिक्का चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सबसे पहले पीतल एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बताइए, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो हरिहर बुक्का ने की थी। पागल यानी कि सनकी सुल्तान कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। आंध्र भोज कहा जाता है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। 1498 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी, तो वो राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ को बनवाया था। राणा कुंभा ने। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर ने सबसे पहले मुगल वंश की नींव जो है रखी थी। हुमायूं हुमायूं की रचना हुमायूं की रचना
किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की थी। हुमायूंनामा की जो रचना वो गुलबदन बेगम ने की थी। ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेव राय के, और लाख बख्श किसे कहा जाता था? लाख बख्श के नाम से जो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है जाना जाता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी? ये एक तरीके से मूल्य निर्धारण कर दिया गया था वस्तुओं का, कि इससे ऊपर नहीं बेच सकते थे मूल्य को, इससे ऊपर जो है वस्तु को हम बेच नहीं सकते थे, जो आज तक भी लागू है। मेहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो के जो गुरु थे। खजुराहो का मंदिर बना है, तो खजुराहो का मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रीसेंस ने पढ़ा था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, जो कि कनिष्क के शासनकाल में चला गया था 78 ईस्वी में। एकता सेना का गठन जो है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। और गुरु नानक के जन्म की बात करें तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। होयसुल होयसुल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अकबर की माँ अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो। आगे हम बात करें, तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां। दिल्ली का पहला मुगल शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात करते हैं, कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। आगे हम बात करते हैं, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार जो था वो तानसेन था। कौन था भाई? तो तानसेन था। चलो, अब हम बात करते हैं मुनस्बदारी प्रथा लागू की थी। तो ये मुनस्बदारी जो प्रथा थी ये अकबर ने लागू की थी। किसने लागू की थी? अकबर ने। और मुगलों की राजकीय भाषा थी तो फारसी थी मुगलों की राजकीय भाषा। हिंदी हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी अकबर ने। अकबर ने जो है सीरी कलम की जो समाधि थी उपाधि वो अब्दुल समद को दी थी। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि जो थी वो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। बैजू बाबरा, अबुल फजल फैजी, शेख सलीम चिश्ती, मुल्ला दो प्याजा, ये सब अकबर के जो है दरबार में थे। नेक्स्ट बात करें तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी तो वो जहांगीर ने दिलवाई थी। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के समय को। जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो है नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के जो मकबरा था उसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। और चित्रकला का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो जहांगीर का समय माना जाता है। हिंदी साहित्य का वो अकबर का शासनकाल माना जाता है। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस लो जो है भारत आए थे वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। ताजमहल का निर्माण करने वाले स्थापत्य कलाकार जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, आर्किटेक्चर इसका तैयार किया था। स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो शाहजहां का काल माना जाता है। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने 1699 में। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। आना सिक्के का प्रचलन करवाया था शाहजहां ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया 1582 ईस्वी में। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था? तो शाहजहां लाहौर में जो है जहांगीर को दफना दिया गया था। आगे बात करते हैं, ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी तो उस्ताद ईसा ने। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था अमरकोट में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। नई दिल्ली स्थित लाल किला में मोती मस्जिद को जो है औरंगजेब ने बनवाया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के गुरु कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर
काफी प्रभाव पड़ा। तो गुरु रामदास का पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच हुई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान, और अष्टप्रधान जो है शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। शिवाजी के काल में चोर और सुदेशमुखी थे, वो अलग अलग प्रकार के जो है कर लगाए गए हुए थे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथन को माना जाता था। ठीक है। महेश दास बीरबल का मूल नाम था। महेश दास बीरबल का जो है मूल नाम था। लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को कहा जाता था। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को मुगल वंश का घृणित फायर कहा जा गया। रूप सियार को कहा गया। रंगीला बादशाह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। मुगल काल में शासक निर्माता कहलाते थे सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को। तख्त-ए-ताज मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है। और जमेरीन वहाँ पर जहाज का स्वागत करता है। आगे हम बात करते हैं 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी जो है कोचीन में लगा ली थी। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी 1608 में खोली थी सूरत में। देखिए पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली जो है कोठी खोली थी, यानी कि पहली जो स्थापित की थी कंपनी, और अंग्रेजों ने जो की थी वो 1608 में सूरत में। भारत में प्रथम फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। भारत आने वाले यूरोपियों का जो सही क्रम है वो देखिए, इसको हम याद रख सकते हैं पी डी ई और एफ से। इसको हम याद रख सकते हैं पी डी ई एफ से, यानी कि पुर्तगाली, डच, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, और फ्रांसीसी पी डी ई एफ, पी डी एफ। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम। तो हर्यक वंश सबसे पहले आते हैं, फिर शिशुनाग आते हैं, फिर नंद आते हैं, फिर मौर्य, फिर सुंग और फिर कणव वंश आते हैं। सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है। ठीक है। सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी आता है। गुलाम खिले यानी कि गुल खिले। ठीक है ना। गुल खिल गए तो पहले गुलाम और फिर खिलजी आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद आता है, फिर लोधी वंश आता है। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम था, तो बाबर आता है सबसे पहले बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहां, और फिर लास्ट में औरंगजेब आते हैं। वैसे तो मुगल साम्राज्य में और भी शासक आते हैं आपके। ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, परंतु ये मजबूत शासकों में गिने जाते हैं। औरंगजेब अंतिम मजबूत शासक थे मुगल काल के। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति था, तो उस टाइम जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो अंग्रेज सेनापति के रूप में सर हेक्टर मुनरो थे। ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आगे हम बात करें तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 में, और 1961 में इसको जो है आज़ाद कराया गया था। यानी हमारा देश जब आज़ाद हो चुका था उसके बाद भी पुर्तगालियों का गुलाम था क्या? गोवा। ठीक है। 1961 में जो है इसे जो है आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से। गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद ने किया था। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने शुरू किए थे। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ 1773 ईस्वी में। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही। स्थायी बंदोबस्त जो है लागू कर दी थी पद्धति ये। और नागरिक सेवा का जो जनक भी कहा जाता है वो कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। सहायक समिति की पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। सती प्रथा को जो समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इन्होंने जो है सती प्रथा को जो पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दिया था। इनका लेखित अनुशंसा पर
अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा बनाया गया था। ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो चार्ल्स मैकफोक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये रहेगा, लॉर्ड डलहौजी को ही जो है रेलवे का जनक माना जाता है। 1853 में इन्होंने जो प्रथम जो है ट्रेन चलवाई थी। 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में तार सेवा की जो शुरुआत की गई थी, वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई थी। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की जो शुरुआत की गई थी, वो भी लॉर्ड डलहौजी के काल में ही की गई थी। मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया था, तो वो लॉर्ड लिटन ने जो है पारित किया था। 1881 में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना करवाई गई थी, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में नियमित जनगणना करवाई गई थी। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ और आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। भारत की राजधानी दिल्ली जो 1912 में बनती है, उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो है यहाँ पे गवर्नर थे। लॉर्ड हार्डिंग, तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, ये रोलेट एक्ट आया था आपको 1919 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है। चोरा चोरी कांड 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा कांड होता है, ट्रेन को जो है लूट लिया जाता है। कांग्रेस में फूट पड़ी थी, तो सूरत अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, उसमें जो है कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया 1921 ईस्वी में। साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है 1928 ईस्वी में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय खोला अडियार 1882 में। नेक्स्ट की बात करें, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में कर दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। नेक्स्ट बात करें, भारत सरकार अधिनियम पास किया गया 1935 में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में जो है की गई। आगे बात करें, क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया था, वो 1942 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी सी राजगोपालचारी बने थे। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी से थे। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय नेतृत्व कर रहे थे। लाला हरदयाल की गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। उस समय 1857 की क्रांति हुई और उस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन थे। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया
1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और ठीक है, नरेंद्र नाथ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। जिस समय 1857 का जो विद्रोह हुआ, लॉर्ड कैनिंग वहाँ पर जो है का शासन था उस टाइम पे। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 में कर्नाटक में। वहाँ पर जो है एकमात्र यानी कि महात्मा गांधी ये ही एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी जो है अध्यक्षता करते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। पिंडारियों का उन्मूलन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अब चलिए इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 ईस्वी में होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 1930 में। द्वितीय फिर 31 में होता है और तृतीय फिर आपका जो है 32 में होता है, जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं। और ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। और बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो एकमात्र भारतीय थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 1857 के विद्रोह को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वीर सावरकर ने कहा। किसने कहा? वीर सावरकर ने। तो आगे बात करते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की मांग का प्रस्ताव जो रखा गया था वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन बनाया था ली कॉर्बूजियर ने। गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। काला कानून कहा गया था रोलेट एक्ट को। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता जो करते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो कि मुंबई में होता है 1885 में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन की बात करें तो पंजाब से शुरू हुआ था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है 1917 में चंपारण से किया था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी थी। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया था। तो ये आज के सेशन के हमारे जो है कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे। ये सीरीज आगे भी चालू रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।